अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, आज हम सबको ये पता चल चुका है कि नाजी फ़िरका कौन सा होगा। नाजी फ़िरका का मतलब यानी कि जन्नत में जाने वाला फ़िरका कौन सा होगा। और अभी आप सब भी देखेंगे कि वो फ़िरका कौन सा है। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें बिल्कुल वाज़े तौर पे पता चल चुका है कि जन्नत में जाने वाला फ़िरका कौन सा होगा। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को मुलाज़ा फरमाएं। एक सवाल ये है कि मुसलमानों में 73 फ़िरक़े पैदा होंगे, उन 73 फ़िरक़ों में से कौन सा फ़िरका नाजी होगा यानी कि जन्नत में दाखिल होगा। उसका जवाब फतावा दारुल उलूम देवबंद जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 403 में दिया गया। सवाल नंबर 575, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, क़ुर्ब क़यामत में 73 फ़िरक़े होंगे, एक फ़िरका नाजिया होगा, वो फ़िरका कौन सा? अल जवाब, वो फ़िरका हदीस में आया है, मा अना अलैहि व अस्हाबी वही अल जमाआ, यानी वो फ़िरका अहले सुन्नत व जमात है। दूसरे जवाब में लिखा गया साफ तौर पर अहले सुन्नत व जमात फ़िरक़े नाजिया है। और कल हम बता चुके हैं कि अहले सुन्नत व जमात वो है जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीक़े सहाबा को मजबूत पकड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उलमाए हक़ उलमाए देवबंद अहले सुन्नत व जमात की हक़ीक़ी मिस्दाक़ हैं, क्योंकि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हैं और सहाबा इकराम के तरीक़े को मजबूती से पकड़े हुए हैं। तो आपने इस वीडियो को सुना जिसके अंदर ये मुफ्ती साहब, मुफ्ती इम्तियाज़ पालनवी साहब जो है एक हदीस को बयान कर रहे हैं और कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरक़े होंगे और 72 जहन्नम में जाएंगे और एक उसमें नाजी फ़िरका होगा यानी जन्नत में जाने वाला फ़िरका होगा। तो कहते हैं इसका जवाब जब पूछा गया कि वो कौन सा फ़िरका होगा, तो कहते हैं कि दारुल उलूम देवबंद से इसका जवाब आया कि वो अहले सुन्नत वल जमात होगा। अच्छा, अहले सुन्नत वल जमात में कौन सा फ़िरका होगा? क्योंकि देवबंदी, अहले हदीस और बरेलवी तीनों ही क्लेम करते हैं कि वो अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कहते हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर और सहाबा के तरीक़े पर होगा। और आखिर में कहते हैं कि देवबंद उलमाए हक़ उलमाए देवबंद यानी कि जो फ़िरका देवबंद है वो वही जो है अहले सुन्नत वल जमात फ़िरका है और वही नाजी फ़िरका है और वही जन्नत के अंदर जाने वाला फ़िरका है। तो मुझे इस बात से हरगिज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि देवबंदी जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाए। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का कलमा पढ़ा हुआ है तो वो बिल्कुल जन्नत में जाएंगे, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, अपने अपने अमालों को भुगत कर। लेकिन जो मुनाफिकत है, जो दिलों के अंदर बुग़्ज़ और हसद है, मुझे बस उसके ऊपर गुस्सा आता है कि हज़रत को कहना तो ये चाहिए था कि जो कोई भी कलमा पढ़ने वाला शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के तरीक़े पर होगा वो जन्नत में जाएगा। लेकिन इन्होंने स्पेशली अपने मसलक को उसके अंदर शामिल कर लिया और बाकियों को बाहर निकाल दिया कि जो बरेलवी और अहले हदीस हैं वो जन्नत के अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ उलमाए मदरसा देवबंद जो है, मसलक देवबंद जो है वही जन्नत के अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि यही जो है वो नाजी फ़िरका है, क्योंकि इन्होंने ही सुन्नत रसूल और सहाबा इकराम के रास्ते को पकड़ा हुआ है, बाकी सब ने तो छोड़ दिया हुआ है। तो ये जो कहना कि देवबंदी किसी की तकफीर नहीं करते, देवबंदी सबको मुसलमान जानते हैं, देवबंदी सबके पीछे नमाज पढ़ने के कायल हैं, तो आप खुद देख लें कि ये कितने कायल हैं, इनके दिलों के अंदर क्या बातें छुपी हुई हैं। बस फ़र्क इतना है कि बरेलवी आकर स्टेज पर वो सारी बातें कर देता है और ये अपने दिलों के अंदर वो बातें रखते हैं। हालांकि मुसलमान ये भी नहीं समझते, ना बरेलवियों को और ना ही अहले हदीसों को, बस इनका जिससे मतलब होता है ये उसके साथ जुड़ जाते हैं। ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या है। इन सब के दिलों के अंदर और उनकी किताबों के अंदर ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि बरेलवी या अहले हदीस ये गुमराह फ़िरक़े और ये इनका और जन्नत से कोई लेने देना नहीं है। और हज़रत ने, मुफ्ती साहब ने खुद ये बता दिया कि सिर्फ मसलके देवबंद ही जो है वो जन्नत के अंदर जाने वाला है। और इन्होंने कितना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के तरीक़े पर ये किस कदर चल रहे हैं, इसमें अगर आप लोग कहें तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि इनकी किताबों के अंदर कितना इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कितनी सहाबा की पैरवी मौजूद है। उस पर मैं ज़रूर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मुनाफिकत ना दिखाएं, इस तरह की बातें ना करें, इंतशार ना फैलाएं उम्मत के अंदर कि अपने आप को जन्नती और बाकी सबको जहन्नमी ना बनाएं। आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है किसी को जहन्नमी बनाने की, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है किसी को जन्नती बनाने की, आपके पास कोई फरिश्ता नहीं आता, कोई वही नहीं आती। लेकिन इन सारे फ़िरके वालों का यही हाल है, ये सारे एक ही लकीर के फ़कीर हैं। इन्हें सिर्फ अपने आप को देखते हैं कि हम ही जन्नत में जाने वाले हैं, बाकी सारे के सारे जहन्नमी हैं। ये मुसलमान है ही नहीं, ये तो यकीनी तौर पे जहन्नम में जाने वाले हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इतनी नफरत और इतना बुग़्ज़ ये लोग लाते कहाँ से। फिर ये भी कहा जाता है कि देवबंदी बड़े मीठे होते हैं, वो किसी की तकफीर नहीं करते। और यहाँ तो हज़रत ने पूरे जो भी कलमा पढ़ता है और मसलके देवबंद के सिवा जो भी मसलके मौजूद हैं दुनिया के अंदर, इन्होंने तो सबका इनकार कर दिया एक ही बार में।
پوری امت کو جہنمی بنا دیا، اور اس کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دیوبندی تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، وہ تو کسی کی تکفیر نہیں کرتے، وہ تو سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے. تو آپ نے خود دیکھ لیا کہ یہ دیوبندی مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی. الا البلاغ.